और देखिए आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र देखिए जारी है। यहाँ पर धर्मलाल कौशिक ने मांगी है स्कूल शिक्षा विभाग से जानकारी। घोषणाओं के क्रियान्वयन पर मांगी जानकारी। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र जारी है। ऐसे में यहाँ पर धर्मपाल कौशिक ने मांगी स्कूल शिक्षा विभाग से यहाँ पर जानकारी। घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर यहाँ पर देखिए जानकारी मांगी गई है। और इसी के चलते यहाँ पर मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सदन में यहाँ पर जवाब भी दिया है। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने यहां से वॉकआउट कर दिया। तो यहां पर जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का वॉकआउट हुआ है। बड़ी खबर देखिए आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र जारी। यहां पर सत्तापक्ष के सदस्य ना करे रोक टोक के कहा जा रहा, मंत्री जवाब देने में सक्षम है। अध्यक्ष भी यहां पर देखिए बीच बीच में यहां पर बचाव करते नजर आए, लेकिन यहां पर घोषणाओं के क्रियान्वयन की जब जानकारी मांगी गई उसके जवाब में यहां पर असंतुष्ट विपक्ष ने यहां पर वॉकआउट कर दिया। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सदन में यहां पर जवाब दिया। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का हुआ वॉकआउट। तो बड़ी खबर देखिए आपको बता रहे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र जारी। हंगामा करते विपक्षी नेता यहां पर तो घोषणाओं के क्रियान्वयन पर देखिए जानकारी मांगी गई है। मंत्री प्रेमसाय सिंह ने यहाँ पे टेकाम ने सदन में जवाब दिया है। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का यहां से वॉकआउट हुआ है। तो कई सारे मसले हैं जिसको लेकर सदन में यहाँ पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा। सरकार के मंत्री की तरफ से यहाँ पर जवाब भी दिया गया, लेकिन उससे असंतुष्ट यहाँ पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र जारी। धर्मपाल कौशिक ने यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है। घोषणाओं के देखिए क्रियान्वयन पर यहाँ पर कहा जा रहा है जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सदन में दिया जवाब। तो जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का वॉकआउट हुआ है। विपक्ष की तरफ से लगातार यहाँ पर सवाल किए जा रहे हैं, जो अभी तक योजनाएं हैं उनको शिक्षा विभाग में कैसे आगे लाया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पर उसके क्रियान्वयन को लेकर यहाँ पर सवाल किया गया था, जिसके बाद जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का हुआ वॉकआउट। स्कूल शिक्षा विभाग से यहाँ पर जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी मांगी गई थी। असंतुष्ट विपक्ष का वॉकआउट हुआ। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र जारी है और हंगामा रोज बजट सत्र के दौरान यहां पर विपक्ष यहां पर तमाम सवालों को लेकर घेरता सत्ता पक्ष को। धर्मपाल कौशिक की तरफ से यहां पर देखिए जवाब मांगा जा रहा है सत्ता पक्ष से। घोषणाओं के क्रियान्वयन पर यहां पर जानकारी मांगी गई है। शिक्षा को लेकर शिक्षा विभाग में जो अभी तक योजनाएं उनको लेकर उनके क्रियान्वयन को लेकर यहां पर जानकारी मांगी गई। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का हुआ है सदन से वॉकआउट। तो बड़ी खबर थी किस वक्त आपको बता रहे हैं, धर्मपाल कौशिक की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम घोषणाओं को लेकर उनके क्रियान्वयन को लेकर जानकारी मांगी गई। और दीपक विश्वकर्मा रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक के पास चलेंगे। दीपक, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से विपक्ष यहाँ पर हंगामा करता दिखा। जवाब जरूर दिया जा रहा था, लेकिन असंतुष्ट था यहाँ पर विपक्ष। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रश्नकाल चलता है तो प्रश्नकाल में कहा यह जाता है कि प्रश्नकाल में जनता के जनहित के मुद्दों की चर्चा होती है, और जनहित के मुद्दों की जब चर्चा की जाती है तो कहा यह जाता है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जनता के बीच के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा कराई जाए और वो सवाल ज्यादा से ज्यादा लग सके। क्योंकि 11 से 12 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है, उस 1 घंटे के भीतर जितना ज्यादा जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाए, जितना ज्यादा उसका निष्कर्ष निकाला जाए, जितना ज्यादा उसका समाधान हो पाए, उतना ज्यादा प्रयास करना चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से सदन के भीतर किसी न किसी चीज को हंगामा होता है और उसके बाद 5 से 6 प्रश्न मैक्सिमम, एक इक्का या दुक्का दिन होगा, आज 12वां दिन है तो 2 या 3 दिन ही हुए होंगे कि सिर्फ और सिर्फ 10 प्रश्न लग पाए होंगे। उसके इतर यदि बात की जाए, लगातार जिस तरह की स्थिति उपजती है, आज भी वॉकआउट हो गया। वॉकआउट किस लिए? नक्सलगढ़ में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और जो पूरा बस्तर है, बस्तर के भीतर जितने भी जिले हैं, वहां पर जिस तरीके से नक्सलगढ़ में कितने स्कूल खोले गए, कितने स्कूल बंद हो गए, और कितने स्कूल यदि खुले हैं, कितने स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, तो उसमें कितने शिक्षक हैं, इसको लेकर सवाल उठाया गया था। मंत्री का संतोषप्रद जवाब नहीं है, क्योंकि लगातार आदिम जाति भी उनके पास है, आदिम जाति भी उनके पास है, शिक्षा भी उनके पास है। तो समझा जा सकता है जब उनके विभाग से लगातार सवाल लिए जा रहे थे तो एक का भी जवाब वो नहीं दे पाए। मंत्री जी की लगातार किरकिरी हुई, और तो और ये तक कहना पड़ गया नेता प्रतिपक्ष को कि मंत्री जी से निवेदन है, इन्होंने असंधी को हस्तक्षेप करने के लिए कहा, और ये कहा कि मंत्री जी से निवेदन है कि मंत्री जी को ये कह दिया जाए
कि वो तैयारियां करके आए, जितने भी विभागों के मंत्री हो अपनी तैयारी करके आए और तैयारी करके सदन पे पहुंचे। तो ये समझा जा सकता है कि जब इस तरह की स्थिति सदन के भीतर उपजती है, इस तरह का जब बवाल करता है, क्योंकि देखिए जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं, जो सवाल आपसे पूछा गया है, जिस तरह का पॉइंटर सवाल पूछा गया उसका जवाब आप नहीं दे रहे, जवाब आप घुमा फिरा के दे रहे हैं। जब घुमा फिरा के जवाब दिया जाता है तो समझा जा सकता है कि जवाब से संतुष्ट नेता नजर नहीं आते। जब जवाब से संतुष्ट नेता नजर नहीं आते तो सदन के भीतर वॉकआउट कर दिया जाता है। वॉकआउट का मतलब ये सीधा सीधा है कि आप सदन के भीतर जवाब नहीं दे पाए, हम संतुष्ट नहीं है, इसीलिए हम आपके इस सवाल से और आपके इस जवाब से सदन के भीतर से वॉकआउट करते हैं। तो ये स्थिति लगातार किसी न किसी जवाब के भीतर कहा ही जाता है कि जब प्रश्न काल होता है, प्रश्न काल में ऐसी स्थिति नहीं उपजनी चाहिए कि ठीक है। सदन से भीतर विपक्ष को वॉकआउट करना पड़े। लेकिन चाहे वो नक्सल मुद्दा हो, चाहे वो नक्सलगढ़ में कितने स्कूल खुले इसका मुद्दा हो, चाहे वो आत्मानंद के स्कूलों का मुद्दा हो, आज जिस तरीके से तमाम स्कूलों से संबंधित सवाल लगाए गए थे, एक का भी संतोषप्रद जवाब नहीं आया। बिल्कुल देखिए, और इसीलिए इसको यहाँ लेकर पर जो विपक्ष है उसका वॉकआउट हुआ है। दीपक, अब मतलब बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी।